Tesla buys $1.5 billion worth in Bitcoin. So hi guys, this is Harsha. Welcome to my channel Crypto Hindi. So hi guys, आज की वीडियो में हम इस पर्टिकुलर हॉट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे. उसके साथ साथ अनदर न्यूज़ आ रहा है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू. इंडिया इज प्लानिंग टू फास्ट ट्रैक द क्रिप्टो करेंसी बैन बिल. सो ये दोनों टॉपिक्स आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना एंड कमेंट सेक्शन में आपको ओपिनियन फीडबैक मेंशन करना. सो लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस. So guys, first thing before going to this topic, so मैंने already couple of months back, almost 6 to 7 months back मैंने बिटकॉइन का H2F मॉडल के बारे में couple of वीडियोस बनाया. तेलुगु में भी बनाया, हिंदी में एक वीडियो बनाया 6 months बैक. उसमें बेसिकली मैं फर्स्ट थिंग दिसंबर 2021 तक बिटकॉइन का प्राइस $100,000 रीच होने का चांसेस है करके प्रिडिक्शन दिया था उसमें बेस्ड ऑन H2F मॉडल फ्रॉम प्लान बी. सो उस वीडियो में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट किया था, ब्रदर और यू जोकिंग, सो सीरियसली उतना हो सकता है सो करके कमेंट किया था. बट अभी हम प्राइस देख सकते हैं, बिटकॉइन का प्राइस $43,000 के आसपास है एंड आज ऑलमोस्ट $45,000 टच हुआ था आफ्टर दिस न्यूज. सो अभी इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट से $100,000 रीच होना इट्स ओनली अराउंड 120% फ्रॉम दिस प्राइस रेंज. सो वो इजीली हो सकता है मेरे हिसाब से. बट एनीहाउ सो उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने मेंशन किया उस H2F मॉडल क्या है, उस बिटकॉइन हाइपिंग के थ्रू इस बिटकॉइन का प्राइस पंप क्यों होगा एंड फ्यूचर में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आके प्राइस को पंप करने का चांस है करके मैंने उस वीडियो में मेंशन किया. जाके वीडियो चेक कीजिए. एंड अभी फाइनली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऑलरेडी कपल ऑफ मंथ से कंटिन्यूसली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहा एंड आज फाइनली बिगेस्ट न्यूज़ आ गया. सो वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन एलन मस्क, हिज ओन कंपनी टेस्ला, $1.5 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइंस परचेज किया है. सो वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है गए. सो फ्रॉम जो भी इस पर्टिकुलर टेस्ला एक फाइलिंग किया था सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को, उस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन है. सो अभी उसको अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, डिकोड करेंगे. उसमें अनदर बिग न्यूज़ है वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा. सो फर्स्ट थिंग, वी अपडेटेड आवर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी टू प्रोवाइड अस विथ मोर फ्लेक्सिबल एंड फर्दर डाइवर्सिफाई एंड मैक्सिमाइज रिटर्न्स ऑन आवर कैश दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन एडिक्वेट ऑपरेटिंग लिक्विडिटी. सो इस पर्टिकुलर आर्टिकल के हिसाब से टेस्ला जो है उसका इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है अपडेट किया. सो बेसिकली बहुत हर एक कंपनी का एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रहता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी रहता है, इंटरनल पॉलिसी रहता है. सो इससे डिफरेंट टाइप का पॉलिसीज रहता है. टेस्ला का इन्वेस्टमेंट पॉलिसी मतलब इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में बेसिकली उस पर्टिकुलर कंपनी का जो भी एडिक्वेट फंड्स है वो किस टाइप का फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं उसका सारा डिटेल्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ द कंपनी के अंदर रहेगा. सो बेसिकली उसमें जो भी फंड्स जो भी एडिक्वेट फंड्स है मतलब जो भी एक्सेस फंड्स है जो ऑपरेटिंग कॉस्ट से भी जो भी बचा है, सो उस फंड्स को बेसिकली बिग इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट्स में लाइक गोल्ड बॉन्ड, सिक्योरिटीज और कुछ इक्विटीज में भी इन्वेस्ट करते हैं. बट टेस्ला ने अभी उसका इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अपडेट करके उसमें न्यू टर्म्स ऐड किया एंड उस टर्म्स के हिसाब से इस पर्टिकुलर आर्टिकल कंटिन्यू करूंगा. अभी वी इन्वेस्टेड एन एग्रीगेट ऑफ $1.5 बिलियन इन बिटकॉइन. सो ऑफिशियली इसमें मेंशन्ड है. सो $1.5 बिलियन वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट जो इसका पोर्टफोलियो का है वो एडिक्वेट फंड जो है वो डायरेक्टली बिटकॉइन में परचेजेस है एंड ऑलरेडी परचेज किया है. सो इसमें कोई भी मेंशन नहीं है किस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में इसका परचेजेस हुआ है, वो कुछ भी मेंशन नहीं है. सो 1.5 बिलियन मतलब अराउंड 35 to 40,000 बिटकॉइंस टेस्ला होल्ड कर रहा है अभी. सो ह्यूज अमाउंट है. सो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है. सो मेरे हिसाब से मे बी 30,000 प्राइस रेंज से डॉलर कॉस्ट एवरेज होता होगा. सो अभी $43,000 के पास है एंड फ्यूचर में भी परचेज करने का चांसेस है. सो अभी हो गया ये फर्स्ट बिग न्यूज़. सो सेकेंड बिग न्यूज़ क्या है? सो सेकेंड बिग न्यूज़ ये है कि moreover we expect to begin accepting bitcoin as a form of payment. so payment for our product. so इसका मतलब ये है कि जो भी टेस्ला का प्रोडक्ट्स है, उसका व्हीकल्स है, उसको हम फ्यूचर में बिटकॉइन के थ्रू डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं. मतलब बिटकॉइन एक पेमेंट मेथड बन रहा है फॉर टेस्ला. सो ये बिग न्यूज़ हो सकता है क्योंकि जो भी बिटकॉइंस है उसके साथ हम डायरेक्टली टेस्ला परचेज कर सकते हैं अभी. सो एंड अनदर थिंग, इसमें और एक थिंग है विच वी मे और मे नॉट लिक्विडेट अपॉन रिसिप्ट. सो इसका मतलब ये है कि जब भी अगर कोई टेस्ला का कोई कार परचेज किया बाय पेइंग बिटकॉइन, सो उस पर्टिकुलर बिटकॉइंस को टेस्ला मे और मे नॉट लिक्विडेट अपॉन रिसिप्ट. सो उसको बिटकॉइन मिलते ही उसको लिक्विडेट नहीं करेगा. सो जनरली हमको अभी जो भी पेमेंट्स हो रहा है ऑनलाइन में, वो यूजुअली मर्चेंट्स क्या करते हैं, इमीडिएटली हम बिटकॉइन जो परचेज कर रहे हैं सो पेमेंट गेटवे उसी लेवल में
उस कॉइन्स को USDT और फिएट करेंसी में कन्वर्ट करके फिएट करेंसी जो है वो मर्चेंट को जाएगा डायरेक्टली। सो मर्चेंट के पास क्रिप्टो होल्डिंग्स नहीं रहेगा। बेसिकली मोस्ट ऑफ द मर्चेंट्स डायरेक्टली फिएट करेंसी से एक्सेप्ट कर रहा है। सो अभी ट्रैवलर वेबसाइट है हमारा, ऑनलाइन होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग कर सकते हैं थ्रू क्रिप्टो, बट मर्चेंट जो होटल ओनर है उसको डायरेक्ट एंड ऑफ द डे उसको बिटकॉइन नहीं मिलेगा, उसको USD इक्वलेंट और एनी फिएट करेंसीज मिलेगा, बट नॉट क्रिप्टो। बट इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बिटकॉइन डायरेक्टली एक्सेप्ट कर रहा है, नॉट एंड मे और मे नॉट लिक्विडेट। सो उसको डायरेक्टली एज ए बिटकॉइन एक्सेप्ट कर रहा है, नॉट लाइक कन्वर्शन, एंड जो बिटकॉइन आप बेच रहा है उसको USDT में कन्वर्ट करके उसको USD में नहीं कर रहा होल्ड, डायरेक्टली बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रहा है। सो ये एक बिग न्यूज़ हो सकता है, बिग यूज केस हो सकता है। एंड अभी ये बिग इसलिए है कि वर्ल्ड रिचेस्ट मैन उस पर्टिकुलर कंपनी टेस्ला जो है वो बिटकॉइन में होल्डिंग्स है। सो इसका मतलब जो भी उसका सेकेंड और उसको फॉलोअर्स है, सो छोटा कंपनी से उसके बाद वो सारा कंपनीज अभी जो भी नंबर 1 में है ऑब्वियसली उसी को फॉलो करेगा। सो मे बी फ्यूचर में बाकी जो कंपनीज है, बाकी जो इंस्टीट्यूशन है, बिग इंस्टीट्यूशन, वो भी बिटकॉइन में एंटर हो सकते हैं। सो ये वेरी बिग न्यूज़ फॉर क्रिप्टो वर्ल्ड। सो ये ऑब्वियसली एक इजी बुल रन स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ऑलरेडी पंप हो गया प्राइस एंड न्यू ऑल टाइम हाई भी टच हुआ, मे बी इससे भी ऊपर जा सकते हैं इजीली। सो ये फर्स्ट न्यूज़ ऑल अबाउट टेस्ला बाइंग $1.5 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन। सो अभी हम सेकेंड न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, विच इज़ अ बैड न्यूज़। सो इंडियन गवर्नमेंट प्रिपेयरिंग टू फास्ट ट्रैक क्रिप्टो बिल। सो कपल ऑफ डेज बैक मैंने एक वीडियो बनाया था, पार्लियामेंट बजट सेशन में क्रिप्टो का एक बिल है, उसमें टू मेन थिंग्स है। फर्स्ट थिंग ये है कि एक सेंट्रल बैंक रेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी लाना, एंड अनदर थिंग उसमें जो भी एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसी है उसको बैन करना करके। सो उस पर्टिकुलर बिल जो है पार्लियामेंट बजट सेशन में प्रेजेंट नहीं हुआ था। सो अभी क्या आ रहा है, सो CNBC न्यूज़ उसका इंटरनल सोर्सेस के थ्रू सो गवर्नमेंट अभी ऑर्डिनेंस लेकर आ रहा है। सो ऑर्डिनेंस मतलब बेसिकली जब भी पार्लियामेंट में सेशंस में जब इस टाइप का बिल्स प्रेजेंट नहीं होता, कुछ बिल्स को कोई भी इमरजेंसी बिल्स जो है उसको प्रेजेंट करने के लिए ऑर्डिनेंस मेथड फॉलो करते हैं गवर्नमेंट। सो बेसिकली जब भी पार्लियामेंट सेशंस अवेलेबल नहीं है उस टाइम फ्रेम में ऑर्डिनेंस प्रेजेंट होता है। सो ऑर्डिनेंस मतलब डायरेक्टली वो बिल प्रेजेंट हो जाएगा एंड जो भी उसमें बिल में कंडीशंस है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो इसका मतलब उस आर्टिकल में हमको उस ड्राफ्ट में एग्जैक्टली क्या डिटेल्स है हम किसी को अभी रिवील नहीं हुआ है, बट सोर्सेज के थ्रू और हमारा इनिशियल आर्टिकल के थ्रू उसमें बेसिकली बैन का टर्म तो मेंशन है, डेफिनेटली बैन होने का चांसेस है। एंड इसमें वो भी विद इन 1 मंथ टाइम फ्रेम में इसको बैन करने, ये बिल प्रेजेंट करने के लिए प्लान कर रहा है गवर्नमेंट। सो हम पता नहीं उसमें नेगेटिव भी हो सकता है मेरे हिसाब से। सो इसको आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभी क्या करना है। सो फर्स्ट थिंग आपको जो भी प्रॉफिट्स मिल रहा है टाइम टू टाइम आपको कैश आउट करना है, नॉट कंप्लीटली लिक्विडेट करने का जरूरत नहीं है, कुछ थोड़ा अमाउंट एटलीस्ट आप कैश आउट कीजिए, क्योंकि सेम वे 2017 में जब बिटकॉइन का बुल रन हुआ था एंड 2018 में बुल रन एंड हुआ था, उस टाइम में इंडिया ने बैंकिंग बैन अनाउंस किया था, उसके बाद बहुत ज़्यादा प्राइस डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ है, उसकी बहुत लिक्विडेशन हो गया। सो उस टाइप के सिचुएशन को अवॉइड करना है तो अभी से आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट INR में कन्वर्ट कीजिए। सो नॉट इवन इन USDT होल्ड करना भी सेफ नहीं, क्योंकि USDT आपको फाइनली सेल करना है तो INR में सेल होगा। सो जब इस पर्टिकुलर बिल पास हो जाएगा तो सारा यूजर्स USDT को सेल करके INR में कन्वर्ट करते रहेगा एंड USDT का प्राइस जा सकते हैं। सो हम लास्ट वीक भी चेक किया जब सेशंस था पार्लियामेंट बजट सेशन, उस दिन मॉर्निंग ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ टच हुआ था USDT का प्राइस। सो इसलिए आपको सेफ रहना है तो आप थोड़ा फंड जो है वो क्रिप्टो का या INR में कन्वर्ट करके बैंक में डिपॉजिट कीजिए, और वजीर अक्सर एनी इंडियन एक्सचेंज में आप INR होल्ड कर सकते हैं। मैं कोई भी फंड स्प्रेड नहीं कर रहा, बट आपका सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ। सो कोई कुछ भी हो सकता है, मे बी ऑर्डिनेंस आ सकते हैं एंड ऑर्डिनेंस आने के बाद कपल ऑफ मंथ्स के बाद उसको रिमूव भी हो सकता है पार्लियामेंट के सेशंस में, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में उसको अप्रूवल लाना होगा ऑर्डिनेंस को, तभी उसको प्रेजेंट फ्यूचर में अप्रूव होगा। सो मे बी फ्यूचर में रिजेक्ट हो सकता है, बट इनिशियली ऑर्डिनेंस आने के बाद मे बी कपल ऑफ मंथ्स तक हमको बहुत सारा बेयर मार्केट देखने को मिलेगा इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री में। सो इसलिए आप ध्यान में रख के थोड़ा प्रॉफिट्स भी बुक करना जरूरी है। सॉरी गाइज। सो ये गाइज आज का वीडियो ऑल अबाउट टेस्ला बाइंग 1.5 बिलियन बिटकॉइन एंड अदर न्यूज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। सो ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना
जो भी डाउट्स और क्लैरिफिकेशन है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।